हेलो फ्रेंड्स, सफलता कर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको घड़ी पढ़ा रहा हूं। घड़ी की हमने अब तक 3 क्लासेस ले ली हैं दोस्तों, और हमने आपको अंतः कोण, बाह्य कोण, 180 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 0 डिग्री एंगल, हमने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं दोस्तों। अब 2 चीजें आपके पास और बचती हैं दोस्तों, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। मिरर इमेज और वाटर इमेज बहुत सिंपल है दोस्तों, और इसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बच जाते हैं, 2-4 जो इधर उधर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। देखिए, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज फ्रेंड्स, ठीक है। उसके पहले हम एक घड़ी बनाते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए बहुत गोल नहीं है दोस्तों, बट काम चलने लायक है। ये मान लीजिए आवर हैंड है, और ये हो गया मिनट हैंड आपका। ये आवर हैंड हो गया और ये मिनट हैंड हो गया, ठीक है दोस्तों आपका। चलिए अब बात करते हैं हम कि मिरर इमेज कैसे निकालेंगे और वाटर इमेज कैसे निकालेंगे। दोस्तों कहा जाए अगर, ठीक है, कि किसी घड़ी में 4:10 हो रहे हो, किसी घड़ी में 4:10 हो रहे हो, तो उसका वाटर इमेज क्या हो, ठीक है। मान लीजिए कहा गया कि 4:10 पर जल प्रतिबिंब बताइए, सॉरी दर्पण, मिरर इमेज हम बात करते हैं, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब बताइए। पहले बात कर लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। दोस्तों आप सोचेंगे दर्पण प्रतिबिंब हम निकालेंगे कैसे, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब जब भी निकालना हो आपको, तो आप दिए गए समय को 1160 से माइनस कर दीजिए। क्या करना है, दिया गया समय जो है उसको 1160 से माइनस कर दीजिए। अब दिया गया समय हमारे पास 4:10 में है, तो इससे हमको 11:60 से 4:10 को माइनस कर देना है। तो ये 60 है, यहां आएगा 10 मिनट घटाएंगे तो आएगा 50, और यहां 11 है तो इसमें से 4 घटेंगे तो आएगा 7, ठीक। दोस्तों ये तो आपका था दर्पण प्रतिबिंब, और इसी को जल प्रतिबिंब मान लीजिए, इसी का पूछे कि 4:10 पर जल प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब बताइए। तो जल प्रतिबिंब दोस्तों जब आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, 18:30 से, कितना, 18:30 से दिए गए समय को माइनस कर दीजिए, यानी 4:10 को माइनस कर दीजिए, ठीक। अब माइनस करेंगे आप, तो 30 मिनट में से जब आप 10 मिनट माइनस करेंगे तो यहां आएगा 20, और यहां कितना आएगा, 18 में से जब 4 जाएगा तो आएगा कितना दोस्तों, आएगा 14। कितना आएगा, 14। 24 आवर्स क्लॉक में 14 को हम 24 आवर क्लॉक में जिस 14 है, ठीक है, तो इसको हम 12 आवर क्लॉक में चेंज करते हैं, यानी 2:20। कितना, 2:20। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये 7:50 आ रहा है। 4:10 को जब हम दर्पण प्रतिबिंब में निकाल रहे हैं 4:10 को, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7:50, ठीक है।
4:10, ठीक है, मतलब कि ये सुई, ये ठीक, इस सुई को ये 4 पे, ठीक है, और ये हल्का सा इधर होगी, ठीक है। मान लीजिए यह 4:10 है, यह घंटे वाली सुई 4 पे और एक सुई ये यहां मिनट वाली, तभी 4:10 हो रहा है। अब 11:60 से जब हम 4:10 को माइनस कर रहे हैं तो 7:50, तो ये सुई इधर आ जा रही है और ये 10 वाली सुई, ये जो दो पे है, ये 10 के आसपास आ जा रही है। तो कितना हो जा रहा है? 7:50। अब आपको ये समझना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट होता है। क्या? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जो दर्पण प्रतिबिंब है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है। और जल प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? देखिए 18:30 से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, 18:30 जल प्रतिबिंब, हमने 4:10 का जल प्रतिबिंब भी आपसे पूछा था, तो हम 18:30 से 4:10 को माइनस करते हैं। 18:30 से 4:10 को हम माइनस करते हैं, तो 18:30 से 4:10 यानी यही समय, ठीक है, माइनस किए इसको तो 2:20 आया, यानी कि अपोजिट हो गया। तो ये अप टू डाउन और डाउन टू अप होता है। क्या होता है? अप टू डाउन और डाउन टू अप होता है, ठीक। अप टू डाउन और डाउन टू अप होता है क्या? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है? दोनों सुइयां, जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में क्या होती हैं? ऊपर और नीचे हो जाती हैं, ऊपर और नीचे हो जाती हैं, ठीक है। जबकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि वह अपने राइट, अगर राइट हैंड साइड में है, ठीक है, मान लीजिए इस घड़ी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो वही सुई अपने लेफ्ट हैंड वाले सामने के नंबर पे चली जाती है। वही सुई अपने लेफ्ट हैंड वाले, राइट साइड में अगर पूछा गया तो लेफ्ट हैंड वाले, और लेफ्ट हैंड पूछा गया तो राइट हैंड साइड वाले नंबर पे चली जाती है। चलिए 2-3 और हम दिखाते हैं आपको कि कैसे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखते हैं। देखिए पहला मान लीजिए आपसे कहा गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि 5:50 5:50 का 5:50 का जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक। फिर मान लीजिए आपसे दूसरा क्वेश्चन कहा कि यदि जल प्रतिबिंब का समय, यदि जल प्रतिबिंब, यदि जल प्रतिबिंब 8:10 है, यदि जल प्रतिबिंब 8:10 है, तो वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय, ठीक, कह रहा है 5:50 का जल प्रतिबिंब बताइए। तो 5:50 का जब आपसे जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, हमने कहा आपसे जल प्रतिबिंब पूछे तो आप किससे माइनस करेंगे? 18:30 से। 18:30 से माइनस करिए, कितना? 5:50। अब आप देख रहे होंगे कि 18:30, 5:50, 30 में से 50 नहीं जाएगा। यहां उधार हम कैसे लेते हैं? या देखिए सीधा हम क्या करते हैं, 1 घंटे 1 आवर या फिर 60 मिनट, यही होता है, ठीक है। 1 आवर कह लीजिए या फिर 60 मिनट कह लीजिए। 60 मिनट जब हम उधार लेते हैं इधर प्लस 60, तो कितना हो जाता है?
या कितना हो जाता है 90 मिनट, और 90 में से 50 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। और यहां से हम 60 मिनट उधार लेते हैं, तो यानी कि यहां से हमने 1 घंटा उधार ले लिया है, तो यहां बचता है 17, और 17 में से जब 5 हम घटाते हैं तो आता कितना है दोस्तों 12। कितना आता है 12, ठीक 12, मतलब कि 5:50 क्या 5:50 अगर किसी घड़ी में 5:50 हो रहा हो, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने कहा था कि अप टू डाउन होता है, हमने कहा था वाटर इमेज क्या होता है अप टू डाउन होता है, तो यही देखिए, ठीक है, अप टू डाउन हुआ, ठीक है, 5:50 हो रहा था, यहां 5:50 हो रहा था, जब हमने इसको 18:30 से घटाया तो कितना हुआ 12:40। कितना आ रहा है 12:40। कितना आया 12:40, ठीक है। यहां से क्या किया हमने, यहां से यहां उधार लिए, ठीक है, 18:30 था, हम यहां से उधार लिए, ठीक है, 1 घंटे या फिर 60 मिनट कह लीजिए कि हम उधार लिए, ठीक। तो यहां आया कितना टोटल, यहां आया दोस्तों 90 मिनट, 60 और 30 90 में से जब हम 50 घटाएंगे तो आएगा कितना 40 आएगा। और फिर यहां आया 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी 12:40। 5:50, ठीक है। अगर इसका जल प्रतिबिंब 5:50 का जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो कितना होगा दोस्तों 12:40। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि जल प्रतिबिंब 8:10 है तो वास्तविक समय, तो दोस्तों अगर जल प्रतिबिंब भी दिया है तो भी आप 11:60 से माइनस करेंगे। अगर जल प्रतिबिंब भी दिया है तो भी आप क्या करेंगे 11:60 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करिए, यहां जल प्रतिबिंब भी दिया है तो हम कितना 18:30 से तब भी माइनस कर देंगे। अगर जल प्रतिबिंब भी दिया है तो भी हम क्या करेंगे 18:30 से माइनस करेंगे दोस्तों। तो यहां आपसे कह रहा है जल प्रतिबिंब दिया है, वास्तविक समय पूछ रहा है, तो जल प्रतिबिंब दिया है, वास्तविक समय पूछ रहा है, तो 18:30 से माइनस करिए इसको, 18:30, ठीक, 8:10 माइनस कर दीजिए, आया कितना 20 और ये कितना 10, ठीक। यानी वास्तविक समय 10:20। वास्तविक समय क्या है 10:20 पर, जिसका जल प्रतिबिंब बन रहा है 8:10 पे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज मान लीजिए कहा आपसे कि 9:45 पर दर्पण प्रतिबिंब बताइए, क्या दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक। 9:45 पर दर्पण प्रतिबिंब अगर आपसे बताने के लिए कहा गया दोस्तों, तो हमने कहा दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप क्या करेंगे 11:60 से माइनस कर दीजिए, दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर दीजिए, तो 9:45। जब आप 60 से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 15, और 11 से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। यानी अगर आपकी घड़ी में एक्चुअल समय 9:45 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 2:15 पर बनेगा, 2:15 पर बनेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपसे कहा 5:55 पर दर्पण प्रतिबिंब बताइए, 5:55 पर दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक। तो 5:55 पर दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब अगर आपसे पूछे तो मान लीजिए, ठीक है, 11:60 से आप माइनस कर दीजिए, फिर 11:60 से आप माइनस करेंगे तो 5:55 को, ठीक। तो यहां 60 में से 5 घटाएं, 60 में से 55 घटाएंगे तो आएगा कितना 5, ठीक। और यहां 11 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6, यानी 6:05। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि दर्पण प्रतिबिंब में जो समय है, दर्पण प्रतिबिंब में जो समय है वो 2:40 है, ठीक। यह दर्पण प्रतिबिंब का समय है। दर्पण प्रतिबिंब का समय कह रहा है कि 2:40 है,
तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया वास्तविक समय। क्या? वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय बताइए दोस्तों, ठीक है। तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय 11:60 से 2:40 को आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों? 20 ये और 11 में से 2 गया 9, 9:20। वास्तविक समय क्या आएगा? 9:20। यही तो आएगा। अगर मान लीजिए 2:40 हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो वास्तविक समय आपसे पूछ रहा है 11:60 से माइनस करेंगे, 60 में से 40 गया 20, 11 में से 2 गया 9, यानी 9:20 आपका वास्तविक समय। दोस्तों ये तो हो गया, ठीक है, आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण। एक तो अब मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े से आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसको मैं आपको कल कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक डायरेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन देख लीजिए और कल मैं मिसलेनियस क्वेश्चन घड़ी का करा दूंगा, ठीक है। यह मान लीजिए, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। फिर ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। दोस्तों यह घड़ी दक्षिणावर्त और वामावर्त घूम के, ठीक है, दिशा से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको कल कराऊंगा, जो है जो मिसलेनियस में क्वेश्चन आते हैं, 8-10 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के बनते हैं, जो मैं आपको कल कराऊंगा फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया यह एक पैटर्न पढ़ाया कि हाँ इतने ये पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे कि मान लीजिए घड़ी की एक सुई यहां है, मान लीजिए कह दिया कि घड़ी में 4:55 हुए हैं, घड़ी में 4:55 हुए हैं। यदि घंटे वाली सुई पूरब तरफ है, यदि घंटे वाली सुई पूरब तरफ है, तो मिनट वाली सुई कहां है? 4:55 है। यदि घंटे वाली सुई कहां है? पूरब तरफ है। तो घंटे वाली सुई मान लीजिए 4 बजा, इधर आ गई, ठीक है, तो 55 मिनट। पूरब वाली सुई कहां आ जाएगी? पूरब वाली सुई कहां आएगी भैया? ये देखिए यहां, ये सुई तुरंत कहां चली जाएगी? पूरब की तरफ, यानी यहां। और 55 मिनट ये सुई यहां, यानी नॉर्थ वेस्ट ही होगा। क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों जितना घड़ी मैंने करा दिया है, 3-4 क्लासेस घड़ी की हो चुकी हैं, आप उसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।